Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead. Representing the horror show for you guys. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा नाम सानी है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है जो कि टोटली हॉरर बेस्ड है, जो कि टोटली एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। तो आज आप सबको एंटरटेन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आज जो टॉपिक है वो है डरावनी लिफ्ट। हर फ्लोर का एक नया भूतिया रहस्य, मतलब कि हर फ्लोर का नया भूतिया रहस्य आज का टॉपिक है। रजत एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करता था, राइट। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन देर रात काम खत्म करने के बाद जब वो वापस घर लौट रहा था तो लिफ्ट के द्वारा जो है वो जा रहा था। तो उसे ऐसा लगा जैसे कि आज की रात कुछ अजीब होने वाला है, कुछ अजीब सा होने वाला है। उसको ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं कैसा। बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर ओर सिर्फ उसके कदमों की गूंज थी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लाइट हल्की सी चमकी और लिफ्ट में धीमी सी आवाज दरवाजा बंद करने का आया। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि उसके लिफ्ट का बटन दबाया, ठीक है, उसने अपने लिफ्ट का बटन दबाया, लाइट हल्की सी चमकी और लिफ्ट ने धीमी आवाज में दरवाजा बंद कर लिया। लिफ्ट में बस रजत और उसका डर था, उसका खौफनाक डर था। उसने बेसमेंट का बटन दबाया और जैसे ही लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ने लगी, उसकी सांसें तेज बहुत ज़्यादा तेज तरीके से उसकी सांसें चल रही थी। मतलब वो डर रहा था, पता नहीं कुछ ऐसा एहसास हो रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। पहला फ्लोर आया, लिफ्ट रुक गई। पहला फ्लोर में लिफ्ट रुक गया और दरवाज़ा खुला। पहला फ्लोर में ही दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी होंठ अजीब सी थी और उसकी होंठों में अजीब सी एक हंसी मचल रही थी। एक हंसी आ रही थी उसके चेहरे से, मतलब हंस रहा था लिटरली। उसकी आंखें खाली और डरावनी थी, उसकी आंखें जो खाली थी और डरावनी थी, राइट। बूढ़ा आदमी अचानक नाचने लगा, मतलब कि जो बूढ़ा आदमी है वो अचानक से नाचने लगा जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो, है ना। वो अचानक से नाचने लगा जैसे उसके ऊपर किसी तांत्रिक का कब्जा हो, ठीक है। उसकी हंसी और उसके हाथों की हरकतें सब कुछ अजीब और भयानक थी। रजत ने दरवाजा का बटन बार बार दबाया, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं हो रहा था। बार बार वो कोशिश कर रहा था लिफ्ट का बटन दबाने का, वो दब नहीं रहा था। अचानक बूढ़े का चेहरा रजत के पास आ गया और वो दबी आवाज में बोला, आगे मत जाना, यहाँ आगे मत जाना, या फिर। और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। रजत घबराया हुआ खड़ा रहा, वहां पे घबराया हुआ खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे लिटरली, लेकिन लिफ्ट फिर चल पड़ी। अचानक लिफ्ट रुकी हुई थी, फिर अचानक से चलने लगी। अगले फ्लोर पर दरवाजा फिर खुला। एक बार एक अधेड़ उम्र का, मतलब कि बहुत एडल्ट उम्र का था आदमी अंदर घुसा और उसने रजत की ओर बिना देखे बोलना शुरू कर दिया। मतलब कि एक अधेड़ उम्र का, मतलब एडल्ट बिल्कुल उसका उम्र होगा, एक आदमी जो है घुसा और उसने रजत की ओर बिना देखे बोलना शुरू कर दिया, तुम जानते हो ये बिल्डिंग कभी खाली नहीं होती। अब वो आदमी आके उस फ्लोर में बोल रहा है कि तुम जानते हो ये बिल्डिंग कभी खाली नहीं होती। हर रात हम यहाँ आते हैं, कहानियों के हिस्से बनते हैं, मतलब हम यहाँ रोज आते हैं और यहाँ पे कहानियों के हिस्से बनते हैं। फिर उसने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस लिफ्ट का हिस्सा बन गए। रजत के तो हालत फट के चार हो गई होगी। रजत का दिल जोरों से धड़कने लगा। सिंपल सी बात, धड़केगा, कोई भी इंसान ऐसे बोल रहा है। लिफ्ट फिर से आगे बढ़ी। तीसरे फ्लोर पर दरवाजा खुला और एक महिला अपने सफेद कपड़ों में खड़ी थी। मतलब एक महिला वहां पे सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल उनकी आंखें जो पथरा गई थी और चेहरे पूरी तरीके से सफेद पड़ गई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और उसने अपनी उंगली से इशारा किया, मानो कह रही हो कि आओ मेरे पास आओ। रजत ने घबराते हुए वापस लिफ्ट का कोना पकड़ लिया, लेकिन उसी हंसी से उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हर फ्लोर पर एक नया भूत, मतलब कि यहाँ पे मामला ऐसा चल रहा है कि हर फ्लोर में एक नया भूत आ रहा है, एक नई कहानी और एक नया ट्विस्ट, एक नया डर। चौथे फ्लोर पर एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसका चेहरा डरावनी मुस्कुराहट में बदल रहा था। वो हाथ हिलाकर रजत की तरफ देखने लगा और बोला, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, हमेशा के लिए इस लिफ्ट में रहोगे जैसे मैं रहा हूँ। इस तरीके से बच्चा बोलने लगा चौथे फ्लोर में और उसका चेहरा डरावनी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरावनी, उसका चेहरा डरावनी शांति से भरा हुआ था। रजत के पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। लिफ्ट में उसके चारों ओर हर फ्लोर पर कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी हिम्मत को पस्त करने के लिए काफ़ी थी। हर बार दरवाजा खुलता कोई नया भूत आता और हर भूत उसके करीब आता, मानो उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेना चाहता है। जैसे लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंची, दरवाजा खुला, लेकिन इस बार सामने कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, रजत।
रजत हमारे साथ आओ, तुम्हारा इंतजार बहुत दिन से कर रहे हैं। जैसे उसके बहन का फुआ हो, हैं बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। रजत कांपते हुए पीछे हट गया। पर तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और लिफ्ट के हर फ्लोर से मिले सारे भूत एक साथ खड़े हो गए। अब जितने भी भूत थे सब एक साथ खड़े हो गए, ठीक है, हो गए थे। उसे घूरते हुए वो एक बार उसको घूरते हुए वो एक के बाद एक उसके पास आने लगे। मतलब सारे भूत जो है एक के बाद एक उसके पास आने लगे। पहले एक एक करके आ रहे थे हर एक फ्लोर पे, अब सारे भूत एक बार में आ रहे एक ही फ्लोर के अंदर। आप सोच के देखो। और उसकी चीख उस लिफ्ट में दरवाजे में कैद हो गई थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 बाय 1 जो भूत दिख रहा है, अब उसकी तो फटके चार हो ही रही है, लेकिन सारा भूत एक साथ इकट्ठा हो जाए तो सोचो कितना ही उसकी स्थिति खराब होगा। अब यहाँ पे अंत में बात ऐसा है कि अंत में सिर्फ एक सवाल, कहानियां खत्म होती है। अब सोचने वाली बात है कि रजत की क्या हालत हुई होगी। एक वहां पे क्या एम्प्लॉय है, राइट, अब वो लिफ्ट बाय लिफ्ट, और सिंपल सी बात है, रोज का यही उनका काम है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना। तो जो उस दिन वापस आ रहा था तो लिफ्ट बाय लिफ्ट ऐसा हो रहा था, जहां लिफ्ट खोले वहां सामने खड़ा हो जाए भूत है। तो अंत में यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रजत इस लिफ्ट का नया सदस्य बन चुका था। मतलब क्या रजत इस लिफ्ट का नया सदस्य बन चुका था, क्योंकि जितने भी लिफ्ट वो खोल रहा था, सारे लिफ्ट में जितने भी लोग थे, जितने भी भूत थे, सॉरी, वो सारे भूत कह रहे थे कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। यहाँ तक कि बच्चा भी बोला था कि तुम मेरे से बन जाओगे, मेरे जैसे बनने में तुम्हें टाइम नहीं लगे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, राइट। सारा भूत एक ही तरीके की बात बोल रहा है और यहाँ पे रजत की फटके चार हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या रजत इस लिफ्ट का नया सदस्य बन चुका था, या फिर उसे एक डरावनी लिफ्ट में कोई मुक्ति मिलेगा? क्या उसको कोई मुक्त कराएगा? क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई इसको मुक्त कराएगा तो फिर आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कुछ हिंट दोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट निकालूं। अब बताओगे तब तो कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर कैसे मामला चलेगा, है ना? क्या रजत की मुक्ति मिलेगी, या उसकी होगी छुट्टी, या बन जाएगा वैसा ही भूत और वो पांचवा फ्लोर में फिर वो सामने खड़ा हो जाएगा? समझ? तो ये है स्टोरी आज का। आशा है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। और जितना हो सकता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेरा वीडियो तो पूरा देखा करो, ठीक है। थोड़ा बहुत इको आता है भाई, स्टार्टिंग है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब कल को मैं कमाने लगूंगा, अच्छे से पैसा आने लगेगा, सिंपल सी बात, गैजेट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो क्या दिक्कत है, फिर बढ़िया स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। सो यार टेक केयर, बाय।